आइडिया के थाना रामकोट इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला जो है थाना रामकोट इलाके के ननसोहा गांव के मजरा बरगदिया का बताया जा रहा है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के नेरी संवाददाता अशोक तिवारी जी। तो अशोक जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी, थाना रामकोट के ग्राम सभा ननसोहा के मजरा गांव बरगदिया का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेमकरण उम्र 45 वर्ष, पिता का नाम नारायण है, जिसका झगड़ा कल उसी के बेटे गोलू के साथ 3 बजे के लगभग हुआ था, जो कि बताया जा रहा है कि नशे में धुत था। दोनों के बीच इतनी मारपीट हुई कि उससे काफ़ी चोट पेट में लगी। इसके बताया जा रहा है कि जो गोलू था उसने काफ़ी लाते पैर उसके पेट पर मारे थे, जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल, तो काफी गंभीर ये मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि इलाके के ननसोहा ग्राम पंचायत का मजरा पड़ता है बरगदिया। यहाँ के निवासी 45 वर्षीय खेमकरण की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामले में जानकारी ये निकल कर आ रही है, जो जैसा उनकी जो बहू है सदा प्यारी, उसका कहना है कि कल जो आरोपी शख्स बताया जा रहा है खेमकरण का बेटा गोलू, वह जो है नशे में धुत होकर कहीं बाहर से आया था और पिता और पुत्र के बीच में संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद होता है और विवाद में बातचीत बढ़ती है और मारपीट शुरू हो जाती है। जो उसकी पत्नी है वही ये बता रही है कि उसके द्वारा जो है पेट पर कई सारी लातें मारी गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने के बाद जब रेफर किया गया तो कुछ एक जगह निजी चिकित्सालयों में भी उसका इलाज कराया गया और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामले में उसकी बाइट भी आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। वो गोलू ने शराब पी रखी थी और वो कहीं से पी कर आया था, तो वो अपना जगह जमीन हिस्से के लिए मारपीट हो गई। उनके पेट पे लातों से मारा। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए, जिला अस्पताल। वहाँ से उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। फिर यहाँ आए थे, यहाँ पे जो हॉस्पिटल अस्पताल है वहाँ, फिर वहाँ भी बोल दिया कि यहाँ नहीं इलाज होगा। फिर वहाँ गए सीतापुर के आगे, वहाँ ख़त्म हो गए। तो आप देख सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति पर भी आरोप लगा रही है कि उसका कहना है कि उसके ससुर से उसकी जो है मारपीट हुई थी, संपत्ति को लेकर कुछ बातचीत शुरू हुई, जिससे झगड़ा बढ़ा और फिर झगड़े में जो है हाथापाई इतनी हो गई कि उसके पेट पर उसके पति ने जो है ससुर के पेट पर लात मारी और फिर उसकी हालत बिगड़ गई। मामले में पुलिस अभी जो है किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ कुछ भी हो सकता है, पेट में कोई बीमारी या इस प्रकार की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो जो है फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में सीओ अमन सिंह की बाइट भी आई है। उनका कहना है कि जो है पीएम रिपोर्ट के बाद ही संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो है आरोपी के खिलाफ जरूरी विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम अपने दर्शकों को सीओ अमन सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है वह भी सुनवाते हैं। आज सुबह थाना रामकोट पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम ननसोहा के मजरा बरगदिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम खेमकरण कश्यप है और जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच में है, उसकी परसों शाम में अपने बेटे के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। रात में मृतक को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसको लेकर के उसके परिजनों ने उनको लेकर वो जिला अस्पताल गए। वहां उनको आराम नहीं मिला तो उन्होंने कुछ निजी चिकित्सालयों में भी अपना इलाज कराया। आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर जांच से यह भी प्रकाश में आया है कि मृतक को कोई जाहिरा चोट नहीं लगी थी। अतः मृत्यु का तत्कालिक कारण जानने के लिए पंचायतनामा करके उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये मामला थाना रामकोट इलाके से आया है। काफी हैरान करने वाला मामला है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या का मामला है या बीमारी के कारण मौत हो गई है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, उसके बाद ही आगे
कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी।